हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 8th क्लास पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 8 और ये इस बुक का लास्ट चैप्टर है। अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो उसमें ये चैप्टर नंबर 10 होगा। ठीक है, और चैप्टर का नाम है कानून और सामाजिक न्याय। इस चैप्टर की हमने थ्योरी कंप्लीट कर ली है। अगर आपने नहीं देखी है तो ये जो साइड में जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई है, आप जो सबसे ऊपर वाली जो प्लेलिस्ट है उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। और इस ऊपर वाली प्लेलिस्ट की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो आप वहां से इस वीडियो पर क्लिक करके देख पाएंगे कि थ्योरी की जो प्लेलिस्ट, थ्योरी की जो वीडियो है उसको। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, बाल श्रम निषेध एवं विनियम अधिनियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये इस नियम से संबंधित कुछ कथन दे रखे हैं और आपको देखना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, या फिर दोनों ही गलत है। ठीक है, ये आपको देखना है। पहला है, इस अधिनियम के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों एवं किशोरों जो 14 से 18 वर्ष के हैं को खतरनाक व्यवसाय में जाने पर प्रतिबंध है। ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, यह संशोधन 2016 में किया गया था, तो ये भी सही है। अब देखिए, थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं कि ये क्या प्रावधान था, कब नियम आया था। तो देखो, 1986 में यह संशोधन किया गया था कि 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं वे किसी भी व्यवसाय में काम नहीं कर सकते। ठीक है, कितने वर्ष से 5 से 14 वर्ष के बच्चे किसी भी व्यवसाय में काम नहीं कर सकते। जैसे चाय की दुकान पर, साफ सफाई, कई लोग घर में रख लेते हैं साफ सफाई, या बच्चे को खिलवाने के लिए घर में रख लेते हैं। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी व्यवसाय में वो काम नहीं कर सकते। ठीक है, और साथ ही तथा किशोरों को 14 से जो 18 वर्ष के हैं जोखिमकारी व्यवसायों में और प्रक्रियाओं में नियोजित करने पर प्रतिबंध किया गया कि 14 वर्ष के बाद आप काम तो कर सकते हो, जैसे मजदूरी का काम है, पेपर बांटने का काम है, छोटे छोटे काम बच्चे कर लेते हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती है, लेकिन खतरनाक फैक्ट्रियों में काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई मालिक या कोई भी फैक्ट्री मालिक बच्चों को ऐसी किसी फैक्ट्री में रखता है तो वो अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। ठीक है, और उस पर मुकदमा चलेगा और वो संज्ञान अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। तो ये खतरनाक व्यवसाय कौन से होते हैं? जैसे तंबाकू की फैक्ट्री हो गई, बीड़ी की फैक्ट्री हो गई, सिगरेट की फैक्ट्री हो गई, किसी केमिकल की फैक्ट्री हो गई, प्लास्टिक का कोई सामान बन रहा है उसकी फैक्ट्री हो गई, क्योंकि इसमें जो केमिकल निकलते हैं वो बच्चों को नुकसान करते हैं। ठीक है, बच्चे के ब्रेन को नुकसान करेंगे और बच्चे की पूरी हेल्थ को नुकसान करेंगे, प्लस उसकी जो मेंटेलिटी है वो निम्न स्तर की हो जाएगी अगर इस तरह की फैक्ट्रियों में बच्चे काम करते हैं तो। ठीक है, और निम्न बीमारियों से वो ग्रस्त हो जाएंगे छोटी ही उम्र में। तो इसलिए ये नियम बनाया गया कि 14 वर्ष से जो कम के बच्चे हैं वो कोई भी काम नहीं कर सकते, मतलब किसी भी तरह के काम में इन्वॉल्व नहीं होंगे। वो कोई भी उनसे काम नहीं कराएगा, अगर कराएगा तो वो अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। और 14 वर्ष के बाद काम कर सकते हैं वो, लेकिन जब तक वो 18 वर्ष के नहीं हो जाएंगे जब तक उनसे किसी भी तरह के खतरनाक व्यवसाय में आप काम नहीं करा सकते। ठीक है, जैसे शराब की फैक्ट्रियां होती है, मतलब बहुत खतरनाक चीजें होती हैं जो काम होते हैं, वो उसमें बच्चों को नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा है, भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब हुई? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ए है 2 दिसंबर 1984, बी है 3 दिसंबर 1984, सी है 2 दिसंबर 1985, डी है 3 दिसंबर 1985। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला, 2 दिसंबर 1984। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी किस देश की थी? ए रूस, बी फ्रांस, सी भारत, डी अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका, ये अमेरिका की कंपनी थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, भोपाल गैस त्रासदी की घटना किस गैस के रिसाव के कारण हुई? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मिथाइल आइसोसाइनाइड, सी मेथेन,
डी नाइट्रेट ऑक्साइड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। और इस गैस को शॉर्ट फॉर्म में मिक भी बोलते हैं, MIC भी बोलते हैं, ठीक है, मिक भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। शोषण के विरुद्ध निम्नलिखित में से किसको अधिकार दिए गए हैं? ए मजदूरों को, बी उपभोक्ताओं को, सी उत्पादकों को, डी ये सभी। तो इन सभी को अधिकार दिए गए हैं, मजदूरों को भी अधिकार मिले हैं, उपभोक्ताओं को भी और उत्पादकों को भी, ताकि किसी भी वर्ग का शोषण ना किया जा सके। ठीक है, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताइए। प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैंने सारे चैप्टर इसी तरह से पढ़ाए हैं, पहले किसी की थ्योरी पढ़ाई है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर कराए हैं। इसमें मुझे बहुत ज्यादा कुछ खास लगा नहीं कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, तो मैंने कम ही लिए हैं क्वेश्चन, क्योंकि उद्देश्य अच्छा मटेरियल देने का है मेरा, ना कि वीडियो को लंबा खींचने का है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।